पढ़ लिया? कुछ समझ में आया? आया क्या किसी को कुछ समझ में? Direct laborers are given basis which we can find the absorption rate for fixed overheads. करेक्ट. And then multiplying by the number of hours of the required department, we can calculate product-wise budget for X and Y column. And variable cost per unit is given. So it can be directly done. No. Correct. In a company, factory overheads are applied on the basis of direct labor hours. बोला गया है फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे अप्लाई करते हैं. अप्लाई करना दैट मीन्स एब्जॉर्ब करना. सो वी आर यूजिंग द एब्जॉर्प्शन रेट एज डायरेक्ट द बेसिस एब्जॉर्प्शन बेसिस एज डायरेक्ट लेबर आवर्स. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. We have two departments A and B. Fixed factory overheads are given for both the departments. Variable overhead per labor hour दोनों डिपार्टमेंट का रेट दिया हुआ है. फिक्स्ड में टोटल वैल्यू दिया है और वेरिएबल ओवरहेड में वी हैव द रेट पर आवर फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स. डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड एज पर डायरेक्ट लेबर आवर बजट आर फॉर प्रोडक्ट X एंड फॉर प्रोडक्ट Y. दोनों प्रोडक्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इवन दैट इज गिवन. प्रिपेयर द प्रोडक्ट वाइज बजट फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. प्रोडक्ट वाइज बजट बनाना है. प्रोडक्ट वाइज बजट मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट डिपार्टमेंट वाइज तो हमने दे ही रखा है अभी, फिक्स तो एज इट इज दे रखे हैं, उसमें दोबारा क्या बनाना है. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट प्रोडक्ट वाइज. प्रोडक्ट X और Y दोनों के लिए हमें अलग अलग से बजट बनाना है. फिक्स्ड अलग एंड वेरिएबल अलग. ओके. नाउ व्हेन वी हैव फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट A, ये जो डिपार्टमेंट A के हैं 336, दैट डज नॉट बिलोंग टू ओनली प्रोडक्ट X और ओनली प्रोडक्ट Y. ये इन दोनों के मिला के हैं इतने ओवरहेड्स. ओके. पर हमें तो दोनों के अलग अलग करने हैं क्योंकि हमारा बजट कैसा दिखना चाहिए, X एंड Y, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, ऐसे दिखाना है हमें अपना बजट. दोनों प्रोडक्ट का फिक्स अलग, दोनों प्रोडक्ट का वेरिएबल अलग. तो मतलब हमें ये चाहिए कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वो कितना पोर्शन X से रिलेटेड है और कितना पोर्शन उसका Y से रिलेटेड है. दैट वी डू नॉट नो. डिपार्टमेंट वाइज हमें दिया है, डिपार्टमेंट में दोनों ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो हमें ये सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? So we'll calculate absorption rates. दोनों डिपार्टमेंट के हम एब्जॉर्प्शन रेट्स फाइंड करेंगे. एब्जॉर्प्शन रेट बोला गया इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर. एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स. टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का, टोटल आवर्स भी दिए हुए हैं, इंडिविजुअल दिए, प्रोडक्ट वाइज उसका टोटल भी हम कर सकते हैं. तो हमें मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट. ओके. किस रेट पे हमें चार्ज करना है. देन वी विल सी किस प्रोडक्ट के लिए कितने आवर्स यूज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वी विल चार्ज दी ओवरहेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. मे बी, यस, यू कैन कॉल इट लाइक दैट. सो इट्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन में वी टेक वन कॉमन बेस फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट. एक्टिविटी बेस में वी वर्क, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन डिपार्टमेंट वाइज वी आर वर्किंग ऑन एक्टिविटी वाइज. Baki the procedure is completely same. Okay. So we will make working notes. We have two department, department A and department B. Fixed factory overheads हमें दिए हुए हैं. डिपार्टमेंट A के हैं 3,36,000 एंड डिपार्टमेंट B का है 1,26,000. And we also have labor hours. Labor hours are given product wise. प्रोडक्ट X बनाने के लिए डिपार्टमेंट A में लगते हैं 1,40,000 आवर्स एंड प्रोडक्ट X बनाने के लिए डिपार्टमेंट B में लगते हैं 70,000 आवर्स. सिमिलरली Y बनाने के लिए we have 28,000 hours for A and 56,000 hours for B. तो टोटालिटी में हमारा जो डिपार्टमेंट A है
It works for 1,68,000 hours. These are total labor hours. टोटल हमारा डिपार्टमेंट ए काम करता है 1,68,000 आवर्स. इतने घंटे काम करता है तब ओवरहेड होते हैं 3,36,000. ओके, सो वी कैन फाइंड द एब्जॉर्प्शन रेट. एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर 2 रुपीज. ओके, सिमिलरली यहां पर भी करेंगे. सो इट विल बी 1,26,000 आवर्स. 1,26,000 आवर्स जब काम करते हैं द ओवरहेड्स आर 1,26,000. तो हर एक घंटे पे वी विल रिकवर 1 रुपी. ये क्लियर है? ओके, अब हमें इसको चार्ज करना है प्रोडक्ट वाइज. प्रोडक्ट के हिसाब से हमें इन ओवरहेड्स को डिवाइड करना है. प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए में हम यूज करते हैं 1,40,000 आवर्स और डिपार्टमेंट ए का एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाला है 2 रुपीज पर आवर. समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स डिपार्टमेंट ए के लिए हम प्रोडक्ट एक्स में चार्ज करेंगे 1,40,000 इंटू 280. सिमिलरली प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए में लगते हैं 28,000 आवर्स एंड अगेन द रेट ऑफ रिकवरी इज 2 रुपीज पर आवर. तो टोटल हम जो चार्ज करेंगे कॉस्ट फॉर ऑन प्रोडक्ट वाई दैट विल बी 56,000 रुपीज. ओके, देन फॉर डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी में एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं 70,000 आवर्स और 1 घंटे का रिकवरी रेट इज 1 रुपी. सो डिपार्टमेंट बी में हम रिकवर करेंगे फॉर प्रोडक्ट एक्स 70,000 एंड सिमिलरली फॉर वाई 56,000 इंटू 1 दैट इज 56,000. So this is the total fixed overhead product wise. Product X का total fixed overhead हो जाएगा 3,50,000 and 1,12,000 for Y. Product Y का. Clear है? Any doubts? Then variable factory overheads. Variable factory overhead में तो हमें रेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज. प्रोडक्ट कोई भी आप बनाओ, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से ये रेट चेंज हो रहा है. सो फॉर डिपार्टमेंट ए द रेट इज गिवन एज 0.5 पर आवर. नाउ व्हेन वी आर मेकिंग प्रोडक्ट एक्स, जब हम प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं डिपार्टमेंट ए में वी आर यूजिंग 1,40,000 आवर्स. 1,40,000 आवर्स काम होगा और हर एक घंटे पे रेट इज गिवन एज 0.5. सो द टोटल ओवरहेड्स चार्ज्ड विल बी 70,000. फॉर प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट ए में हम काम कर रहे हैं 28,000 आवर्स और डिपार्टमेंट ए का रेट तो सेम ही गिवन है 0.5. सो प्रोडक्ट वाई से वी विल रिकवर 14,000. सिमिलरली फॉर डिपार्टमेंट बी हमें रिकवरी रेट दिया हुआ है 1.5 पर आवर. डिपार्टमेंट बी में काम हो रहा है फॉर प्रोडक्ट एक्स 70,000 आवर्स into 1.5 1,05,000 एंड प्रोडक्ट वाई के लिए डिपार्टमेंट बी में काम हो रहा है 56,000 आवर्स. कितना होगा? 84,000. सो टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी 1,75,000 फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड 98,000 फॉर प्रोडक्ट वाई. ये हो गया हमारा फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड बजट प्रोडक्ट वाइज. लिख लो.
पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 12. A company manufactures 3 products, namely A, B and C. The current pattern of sales of A, B and C is in the ratio of 8:2:1 respectively. We call such questions as sales mix questions. आपने शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस आईपीसीसी में भी करे इन मार्जिनल कॉस्टिंग. सेल्स मिक्स का मतलब वी हैव अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ सेल, वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए बी सी, उन तीनों का हमें रेशियो मालूम है. अगर ए के 8 यूनिट्स बिकेंगे तो बी के 2 यूनिट्स और सी का 1 यूनिट बिकेगा ही बिकेगा. ओके, सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज सेल्स मिक्स. द रिलेवेंट डेटा आर एज अंडर. तीनों प्रोडक्ट के बारे में हमें डेटा दिया है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इन रुपीज, रॉ मटेरियल पर यूनिट इन केजीज. ये अमाउंट नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस का तो अमाउंट दिया है, रॉ मटेरियल का हमें अमाउंट नहीं दिया है. दिस इज नॉट द प्राइस गिवन, दिस इज द क्वांटिटी गिवन. 1 यूनिट अगर आपको ए का बनाना है तो मटेरियल 0.5 kg कंज्यूम होगा, बी के 1 यूनिट पे 1.2 कंज्यूम होगा और सी के 1 यूनिट पे 2.5 kg कंज्यूम होगा. दिस इज द कंजम्पशन क्वांटिटी गिवन. सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इट इज ऑल्सो गिवन इन kg, जो सिर्फ ए में ही यूज हो रहा है, बी एंड सी में देर इज नो डायरेक्ट मटीरियल. स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, नाउ दिस इज इन आवर्स, ये भी रुपीज में नहीं है, दिस इज आवर्स, स्किल्ड लेबर आवर्स. एंड सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट अगेन इन आवर्स. वेरिएबल ओवरहेड रुपीज पर यूनिट, नाउ दिस इज गिवन इन वैल्यू, रुपीज में दिया है. Prices of raw materials and direct materials respectively are rupees 100 and rupees 40 per kg. रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल दोनों के प्राइसेस ये नीचे दिए, ऊपर क्वांटिटी दी थी, नाउ दे हैव गिवन द प्राइसेस. सिमिलरली वेज रेट्स ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स रिस्पेक्टिवली आर रुपीज 6 and 5. ईच ऑपरेटर वर्क्स 8 hours a day for 25 days in a month. एक ऑपरेटर एक दिन में 8 घंटे ही काम करता है और एक महीने में वी हैव ओनली 25 days. The positions of inventories are as under. So we have been given opening and closing stock for raw material, direct material, जो हमारा मटेरियल है उसका भी दिया है, प्लस फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक साथ में ही दिया है. The fixed overhead amount to rupees 2 lakh per month. Fixed overhead is given. The company desires a profit of rupees 1,20,000 per month. Desired profit. Company is expecting a profit or it wants a profit of rupees 1,20,000 for a month. We have to prepare sales budget, production budget, purchase budget and direct labor budget. सारे बजट हमें बनाने हैं. बिना सेल्स बजट के आगे कोई भी बजट नहीं बन सकता है. So the first thing we have to do is सेल्स बजट. सेल्स फिगर्स चाहिए हमें. सेल्स फिगर्स के लिए वी हैव डिजायर्ड प्रॉफिट, वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट. आपको अगर याद हो तो डिजायर्ड प्रॉफिट का हमारा एक फॉर्मूला होता है, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पर कौन सा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? यहाँ तो 3 प्रोडक्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट तो कॉमन है ना, उसको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट का इतना फिक्स्ड कॉस्ट, इतना प्रॉफिट, इस प्रोडक्ट का इतना. जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है वो ब्रेक आप तो नहीं कर सकते. और 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो अलग अलग होगा. वी हैव द रेशियो ऑफ सेल्स, दैट इज सेल्स मिक्स. उस सेल्स मिक्स के रेशियो को यूज करके हमें अपनी डिजायर्ड सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी. जब भी हम सेल्स मिक्स का क्वेश्चन करते हैं सो वील ऑलवेज अज्यूम कि वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन पैकेट्स. हम लूज में कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वी आर सेलिंग देम इन पैकेट्स. इट्स नॉट विजिबल. ओके, इस एक पैकेट में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? वी आर सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स इन पैकेट्स. इस एक पैकेट में वी विल हैव say 1 2 3 4 5 6 7 and 8. कितना है रेशियो? 8:2:1 ना. ओके,
So we have 8 units of product A, we have 2 units of product B and we have 1 unit of product C. अगर आप लूज में बेचोगे तो आपका ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, बट रेशियो क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स इट इज फिक्स, वैसा ही सेल होना चाहिए. तो जब 8 यूनिट्स ए के बिकेंगे उसके साथ 2 यूनिट्स ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी बिकना ही चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ looking at the 3 products separately, we look at this complete packet as our product. ये पूरा का पूरा जो एक पैकेट है ये हमारा प्रोडक्ट है. हम अपने इन सारे प्रोडक्ट्स को इस पैकेज में बेच रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं फॉर दिस सेल्स मिक्स. ओके, तो इसका मतलब जब भी हम कोई चीज बेचेंगे हमारे पास 8 यूनिट ए के होंगे, 2 ऑफ बी एंड 1 ऑफ सी. ओके, सो नाउ इंस्टेड ऑफ वर्किंग अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम फाइंड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर पैकेट. हमने अभी फॉर्मूला देखा, सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इससे निकलता है कितने यूनिट्स हम बेचे. अगर इसकी जगह मैं यहां पर कर दूं कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह लिख दूं कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, तो मुझे मिल जाएगा कितने पैकेट्स में बेचूं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में मिलता है कितने यूनिट्स बेचे, बट वी नो दैट वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन भी अलग होगा. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी कैन टेक कंट्रीब्यूशन पर पैकेट. हम इन तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले और फिर से ए का अगर आता है 4 रुपीज, बी का आता है 2 रुपीज एंड सी का आता है 10 रुपीज, तो हमारे एक पैकेट से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा. एक पैकेट में ए के 8 यूनिट्स है, सो वील हैव 4 into 8. बी के 2 यूनिट है, 2 into 2 और सी का 1 ही यूनिट है. एंड समिंग अप वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन पर पैकेट. जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, ये जो मिलेगा ये होगा आपका कंट्रीब्यूशन पर पैकेट. By using this contribution per packet over here, we can find out desired quantity of packets sold. कितने पैकेट्स हम बेचे ताकि हमें इतना प्रॉफिट हो जाए. ओके, वो पैकेट अगर मान लो आता है 100 पैकेट्स वी हैव टू सेल, तो हमें पता है ना 100 पैकेट्स में 8 यूनिट्स ए के हैं. सो 100 पैकेट्स मीन्स वी हैव टू सेल 800 यूनिट्स ऑफ ए, वी हैव टू सेल 200 यूनिट्स ऑफ बी एंड 100 यूनिट्स ऑफ सी. आया समझ में? तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है कंट्रीब्यूशन पर पैकेट निकालना. इसको पैकेट ना बोल के, ये तो सिर्फ समझने के लिए हो गया. एग्जाम में यू विल राइट सेल्स मिक्स. व्हाट वर्ड यू विल यूज विल बी सेल्स मिक्स. कंट्रीब्यूशन पर सेल्स मिक्स. सेल्स मिक्स इज इक्विवेलेंट टू पैकेट. जस्ट यू विल यूज अ बेटर लैंग्वेज. So first find out the contributions of all the 3 products. उनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करके ही हम पूरे पैकेट का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर पाएंगे. So we have 3 products A, B and C. Selling price per units are given 130, 230 and 417. Minus variable cost per unit. वेरिएबल कॉस्ट में है सबसे पहले रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की क्वांटिटी इज गिवन एज फॉर ए 0.5 kg एंड प्राइस इज 100 रुपीज. सो 0.5 into 100 दैट इज 50. प्रोडक्ट ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल 50 रुपीज का लगेगा. प्रोडक्ट बी बनाने के लिए वी आर यूजिंग 1.2 kgs. अगेन प्राइस विल बी 100, so total cost will be 120. and C बनाने के लिए we are using 2.5 kgs, 250. okay, then we'll have direct material. Direct material का quantity is given as 0.25 kg and price is 40. 10. B और C में कोई direct material नहीं यूज हो रहा है. Then labor cost. Labor will again be variable. First we have skilled labor. Skilled labor क्या दिया हुआ है? A बनाने में we are using 4 hours of labor to make 1 unit and their wage rate is
6 rupees per hour, तो 4 into 6 24, then 6 into 6 36 and 8 into 6 48. Similarly for semi-skilled workers, for product A we are using 2 semi-skilled hours and the rate is 5, so 10, again 10 and 15. Clear है? Then we have variable overheads. Variable overhead तो rupees में ही दिया हुआ है, 20, 40 and 80. So by deducting all these costs, we will get contribution per unit. कितना? 36, 34, 34, 24. These are the individual contributions per unit. Okay, हमें per unit नहीं चाहिए, हमें चाहिए per packet. So we will multiply this by sales mix. Sales mix is 8:2:1. एक पैकेट में इसके 8 यूनिट्स है, एक यूनिट पे 36 कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. सो कंट्रीब्यूशन पर सेल्स मिक्स क्वांटिटी, $288 क्या हुआ? कुछ गलत है? $128, 64, 68 and 24. So this total shall be 220. So total contribution per sales mix quantity will be 220 rupees. Okay. Now we can apply our formula. Desired sales is equal to desired profit plus fixed cost divided by contribution per sales mix. Desired sales in sales mix. ये सेल्स भी हमें यूनिट्स में नहीं, सेल्स मिक्स क्वांटिटीज में मिलेगी. डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन एज 1,20,000. Fixed cost are given as 2 lakh and contribution we have found out 220. क्या हुआ? बी का ये 24 है. ओके. ये भी 24 है. So this is okay. Now these are also okay. ये कितना होगा? 200. $1,600. Okay. Sorry, this is in units. When we use this contribution in denominator, हमें units में मिलता है ना. So 1,600 sales mix quantities. Okay. अब हम अपना सेल्स बजट बना सकते हैं by multiplying this with 8, 2 and 1. हमारा सेल्स बजट मिल जाएगा. इतने पैकेट्स हमें बेचने हैं. हर एक पैकेट में we have 8 units of A, 2 units of B and 1 unit of C. So we can get our sales budget. A, B and C. Sales quantity 1,600 into 8. That is 12800. Then 1,600 into 2. That is 3,200. And 1,600 into 1. That is 1,600.
ये हो गई हमारी इंडिविजुअल सेल्स क्वांटिटीज। हमें सेल्स बजट बनाना था क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू में। ये तो क्वांटिटी हुई, मल्टीप्लाइंग दिस बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट which is 130, 230 and 417, we will get sales in rupees 16 lakh 64,000 736 667 200। ये हो गया सेल्स बजट। एनी डाउट? दिस फॉर्मूला, दिस मार्जिनल कॉस्टिंग। सो जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब सारे लॉजिक भी पढ़ेंगे। अभी जो आपने आईपीसीसी में रटा हुआ है वो याद कर लो सिर्फ। यू डू नॉट रिकलेक्ट दिस फॉर्मूला? ओके, सो लेट्स सी। मान लो कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हो ए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन एज 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन एज 60, so your contribution per unit is 40। ओके, मैं आपको बोल रही हूँ फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 200 रुपीज, और या से फिक्स्ड कॉस्ट इज 100 रुपीज एंड वी वांट अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। ओके, हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट भी चाहिए, 100 रुपीज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी है। कितने यूनिट्स बेचोगे ताकि आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सको आफ्टर डिडक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? So that means this will be the contribution required। आपको अगर इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कंट्रीब्यूशन अर्न करना पड़ेगा 200 रुपीज का, तब जाके उसमें से 100 रुपीज के फिक्स कॉस्ट की रिकवरी होगी और बाकी के 100 प्रॉफिट बचेगा। ओके, दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितने यूनिट्स बेचोगे ताकि इतना कंट्रीब्यूशन मिले? 5। कैसे आया? 200 डिवाइड बाय 40। सो व्हाट यू हैव डन इज fixed cost plus profit divided by contribution per unit। okay, this profit is desired profit। जो क्वेश्चन में आपको दिया इतना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और कोई डाउट? Okay, now we have sales quantities, we have opening and closing stocks, so you can prepare the production budget। Production budget सिर्फ quantity में बनाना है, value में नहीं। बनाइए, production budget भी बनाइए, उसके बाद उससे raw material consumption निकालिए,